परम पूज्य गुरुदेव परम वंदनीय माता जी से एक ही प्रार्थना। दुख के तीन कारण हैं साथियों। पहला है अज्ञान, दूसरा है अभाव और तीसरा कारण है अशक्ति। अभाव और अशक्ति, इन दोनों का जो मुख्य कारण है वो है अज्ञान। ज्ञान से अभाव को भी मिटाया जा सकता है, ज्ञान से अशक्ति को भी मिटाया जा सकता है। और ज्ञान आता है स्वाध्याय से, सत्संग से, गुरु चरणों की कृपा से। हम सब अपने जीवन में ज्ञान को शिरोधार्य करें, अपने अज्ञान को मिटाएं। ऐसे देखा जाए तो ज्ञान की धाराएं सर्वत्र बह रही हैं। बहुत अच्छे अच्छे आपको वीडियो संदेश मिल जाएंगे, अच्छी अच्छी शायरी मिल जाएगी, अच्छे अच्छे सुंदर वाक्य मिल जाएंगे, पर वो बिल्कुल वैसा ही है जैसे हम फिल्म देख करके भूल जाते हैं। उसी तरीके से वो सद्वाक्य, वो अच्छे वीडियोस, अच्छी बातें देख करके सुन करके हम भूल जाते हैं। लेकिन यहाँ स्वाध्याय में जो पढ़ाया जाता है उसमें गुरुदेव का तप, गुरुदेव का प्राण मिला हुआ रहता है, और इसलिए वो पढ़ी हुई बात, सुनी हुई बात हमारे अंतःकरण तक पहुंचती है और वहां पर अपना हस्ताक्षर करती है, और वो हस्ताक्षर अमिट होता है। जिंदगी के हर मोड़ पर गुरुदेव के समस्त विचार एकत्रित होकर के हमारा मार्गदर्शन करते हैं। इसलिए भैया, जीवन में सद्ज्ञान का होना अत्यंत आवश्यक है। सद्ज्ञान होगा तो सद्भाव बढ़ेगा, सद्भाव बढ़ेगा तो अभाव मिटेगा, और उसके बाद फिर अपने आप शक्ति भी बढ़ती चलेगी। तो आइए इन्हीं भावनाओं के साथ गायत्री मंत्र का मन ही मन उच्चारण करेंगे भावपूर्वक। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। सभी साथियों को सादर प्रणाम, सभी का स्वागत है आज के सत्र में। आज का सत्र महत्वपूर्ण है हम सभी के लिए, क्योंकि आज प्रश्नोत्तर सत्र है। सप्ताह में एक ही बार रविवार के दिन ही हम लोग प्रश्नोत्तर सत्र का आनंद लेते हैं। इसमें आप खुल करके अपनी जिज्ञासाएं प्रकट कर सकते हैं, अपने प्रश्न व्यक्त कर सकते हैं, और सब मिलकर के गुरुदेव के ही विचारों के आधार पर उसका समाधान करते हैं। तो आइए इस श्रृंखला की शुरुआत की जाए। जिनके भी प्रश्न हैं, आज हम लोगों का 44वां प्रश्नोत्तर सत्र है, और अब तक हम लोगों ने 120 प्रश्नों पर चर्चा कर ली है। कितनी गजब की बात है कि साथियों, उन 120 प्रश्नों में एक भी प्रश्न ऐसा नहीं है जिसकी चर्चा दोबारा करनी पड़ी हो। कुछ एकाध प्रश्न अवश्य ऐसे हैं जिनकी चर्चा दोबारा करनी पड़ी, पर दोबारा की गई चर्चा में भी एक नई दिशा, एक नया सूत्र हम सबको मिला है। ये बड़ी विशेषता रही है इस सत्संग की और इस क्रम की। तो उसी क्रम में 44वां सत्र प्रश्नोत्तर का, आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं। जिनके भी प्रश्न हों वो अपने प्रश्न रखें और फिर हम लोग सत्र का शुभारंभ करें। किसी को कुछ पूछना है आज? पहले का तो कोई क्वेश्चन शेष नहीं रह गया है ना? बताइए भाई। जी गुरुजी प्रणाम। जी बाबूजी प्रणाम प्रणाम, बताएं। सट और खट, सट अच्छा, सटकर्म या खटकर्म। हाँ 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 हाँ, याद दिलाया आपने। चलिए, और कोई प्रश्न? आगे बढ़िए साथियों। एक प्रश्न है, और किसी का कोई प्रश्न है? जल्दी जल्दी कलेक्ट कर लें, फिर उसके बाद फिर चर्चा को आगे बढ़ाएं। किसी को और कुछ पूछना है? हाँ भैया प्रणाम। जी दीदी प्रणाम, बताएं। हाँ भैया, मेरा एक सवाल है जी। क्या राजा दशरथ की कोई पुत्री भी थी? अच्छा, ठीक है।
ये सवाल तो है आपका, अच्छा है। रामचरितमानस के आधार पर नहीं थी, वाल्मीकि रामायण के आधार पर उनकी एक पुत्री थी, ठीक ना? जी। इसका उत्तर यही है। वाल्मीकि रामायण में थोड़ी सी इसकी चर्चा आती है, तो उसके आधार पर महाराज तो दशरथ की पुत्री जब थे तो उनका रामायण में कुछ चर्चा आनी चाहिए, क्यों नहीं हुआ? मैं कह तो रहा हूँ वाल्मीकि रामायण में है, रामचरितमानस में नहीं है। रामचरितमानस में नहीं आती, और रामायण में उसके उन प्रसंगों की चर्चा इसलिए नहीं होती क्योंकि रामचरितमानस को ही आधार बना करके राम कथा कही जाती है, और ऐसे में राम कथा का वही प्रसंग समाज के सामने प्रस्तुत किया जाता है जो वास्तव में समाज के लिए दिशा निर्देश का काम करे, मार्गदर्शन का काम करे। यद्यपि राम कथा में कोई भी ऐसा पात्र, कोई भी ऐसा प्रसंग नहीं है जो समाज को गुमराह करे, फिर भी जिन प्रसंगों में कोई बहुत विशेषता नहीं होती है उसकी चर्चा नहीं होती, और वो फिर गौड़ होते होते समय की धारा में गौड़ ही रह जाता है, और वो समय के साथ साथ विलुप्त हो जाता है। तो इसलिए यदि ये प्रश्न है कि उनकी बहन है, तो फिर उसका वर्णन वाल्मीकि रामायण में है, पर वो उस प्रसंग का हमारे दैनिक जीवन में और आध्यात्मिक जीवन में कोई विशेष महत्व नहीं है, इसलिए उसकी चर्चा कहीं भी नहीं होती। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। जी मैं सुंदरम, मेरा एक प्रश्न है कि स्वाध्याय के वक्त आपने बताया था कि जैसे अगर गुरु की कृपा हो जाए तो फिर कुंडलिनी जागरण का कोई प्रयोजन ही नहीं है। जी, मेरे मन में एक जिज्ञासा उठी थी कि कहीं गुरुदेव ने ये बात क्लियर की है कि उन्होंने कुंडलिनी प्रबोधन किया अपने जीवन में? कुंडलिनी प्रबोधन किया, इसका अर्थ मतलब कुंडलिनी जागृत किया। गायत्री महाविज्ञान में आप थोड़ा विलंब से जुड़े, पर जब हम लोग गायत्री महाविज्ञान की चर्चा कर रहे थे तो उस चर्चा में परम पूज्य गुरुदेव ने प्रारंभिक प्रसंगों में ही यह वर्णन कर दिया है कि हम आपको ऐसी विधि बता रहे हैं जो बहुत ही आसान हो और जिसमें कुछ भी अहित होने की संभावना न हो। रह गई बात परम पूज्य गुरुदेव के कुंडलिनी जागरण की, तो इस पर तो किसी को संदेह होना ही नहीं चाहिए कि गुरुदेव की कुंडलिनी जागृत थी या नहीं थी। निस्संदेह जागृत ही थी, क्योंकि जो सूक्ष्मीकरण साधना करके अपने आप को स्थूल रूप से सूक्ष्म शरीर में और सूक्ष्म शरीर से कारण शरीर में अवस्थित कर दे, जो पिछले 4 जन्मों से साधक की भूमिका में हो, राम तीर्थ के और रामकृष्ण परमहंस के विविध साधनाओं में उन्होंने सिद्धि प्राप्त की हो, तो फिर कुंडलिनी जागरण जैसी सिद्धि कैसे उनसे अछूती रह सकती है। 24 लाख के 24 महापुरुष चरण संपन्न करने वाला व्यक्ति कुंडलिनी शक्ति को न जगा सका हो, इसमें तो कोई संदेह होना नहीं चाहिए, क्योंकि कुंडलिनी के जागरण के पश्चात जो सिद्धियां हस्तगत होती हैं वो समस्त सिद्धियां परम पूज्य गुरुदेव के जीवन में सहज ही देखी जाती हैं। हम लोग 20 दिन से नीचे ना ऐसे अनेकों प्रसंग हैं जिसमें उनकी चर्चा होती है। ठीक है भैया, सुंदरम जी स्पष्ट हो गया? जी भैया, बहुत बहुत धन्यवाद। चले, एक प्रश्न बाबूजी ने किया, किशोरी प्रसाद जी ने, कि वो षटकोण कहेंगे या खटकोण कहेंगे। उस दिन भी चर्चा मैं कर रहा था, उसको आज स्पष्ट कर देता हूँ कि वास्तव में व्याकरण के दृष्टि से ऐसा कोई सिद्धांत मिलता नहीं है। जैसा कि उस दिन हमारे आचार्य जी ने भी बताया था कि वेदों के मंत्रोच्चारण के समय उसको ख पढ़ेंगे, सामान्य जनजीवन में श पढ़ेंगे, पर एक अनुशासन इस संदर्भ में व्याकरण के आधार पर बताया जाता है कि जब ये खटकोण वाला श प्रारंभ में आएगा तो उसको ख पढ़ेंगे, और जब ये मध्य अथवा अंत में आएगा तो उसको श पढ़ेंगे। जैसे ये कृष्णा जब आप बोलते हैं तो कृष्णा में ये मध्य में आता है तो उसको कृष्णा कहते हैं, कृष्णा नहीं कहते। ये कृष्णा हो जाता है, तृष्णा हो जाता है। विष्णु में भी श पढ़ते हैं, ठीक है ना। धनुष में ये अंत में आता है तो श पढ़ते हैं, धनुष ऐसा आ जाता है, ठीक है। पुष्य आता है नक्षत्र में तो उसको भी श ही पढ़ते हैं। लेकिन जब यही चीज प्रारंभ में आ जाए तो उसको खटकर्म कहेंगे, षोडशोपचार पूजन कहेंगे उच्चारण की दृष्टि से।
हमारे शांति कुंज में जब कर्मकांड का प्रशिक्षण दिया जाता है तो उसमें यही नियम बताया गया है कि प्रारंभ में आने पर इसको ख, मध्य अथवा अंत में आने पर इसको श पढ़ा जाएगा। स्पष्ट हो गया बाबूजी? बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत बहुत धन्यवाद, प्रणाम। चलिए अगला प्रश्न साथियों, 3 प्रश्नों पर हम लोगों ने चर्चा कर ली और पहला प्रश्न तो इंफॉर्मेशन की दृष्टि से अच्छा था पर उसका जीवन में कोई प्रयोग नहीं है, कोई उपयोग नहीं है। दूसरा प्रश्न जो है वो गुरुदेव के बारे में जिज्ञासा थी। तीसरा उच्चारण से संबंधित प्रश्न था। ठीक है, अब अगले किसी प्रश्न पर चर्चा करें। अगला प्रश्न क्या है? नमस्कार बेटा, बताओ। मामा जी मुझे एक डाउट है। हाँ बेटा। जब हम लोग गायत्री महाविज्ञान पढ़ रहे थे तो उसमें गुरुजी ने सारे चक्रों के बारे में बताया था। उस पैराग्राफ में एक जगह लिखा था कि देव शक्ति डाकिनी, और स्वाधिष्ठान चक्र वाले में भी लिखा था देव शक्ति डाकिनी। तो ये इसके बारे में थोड़ा बता सकते हैं? हाँ, उसमें वास्तव में क्या है कि जितने भी प्रश्न हैं, जितने भी क्षमा करना, जितने भी चक्र हैं उनके शब्द, उनके जैसा कि मैंने बताया था कि सभी चक्रों में एक प्राणवायु प्रवाहित होती है और प्राणवायु जब प्रवाहित होती है और उन चक्रों के मध्य से होकर के गुजरती है तो उसमें छिद्र होता है और छिद्र से होकर गुजरने पर उस वायु के तरफ से एक तरह की ध्वनि निकलती है और उस ध्वनि को इन अक्षरों के रूप में हम सुनते हैं, कहीं ड, कहीं श, कहीं ख। तो ये जो ध्वनि निकलती है, इस ध्वनि को ही, क्योंकि ध्वनि भी अपने आप में एक ऊर्जा है, इस ऊर्जा को ही देव शक्तियों के रूप में प्रतिपादित किया जाता है। तो उन्हीं के पीछे जो है ड है तो लास्ट में किनी, श है तो लास्ट में उसके किनी जोड़ करके उस देव शक्ति के स्त्रीत्व का, उस देव शक्ति के मातृत्व का प्रतिपादन करने के लिए उसमें किनी शब्द जोड़ा जाता है। ये वास्तव में किनी जोड़ने की आवश्यकता नहीं है, पर हम ड को शक्ति कैसे समझेंगे? वो तो हमारे लिए एक अक्षर होगा, पर उसी ड में जब किनी शब्द जुड़ जाएगा तो वो डाकिनी बन जाता है और फिर उसको हम शक्ति के रूप में स्वीकार कर पाते हैं। तो ये मानव की, मनुष्य की बुद्धि की सहजता के लिए उसमें किनी शब्द जोड़ दिया गया है और ताकि उसे हम दिव्य शक्तियों के रूप में स्वीकार कर सकें, उसका ये नामकरण किया गया है। वास्तव में ऐसा कुछ होता नहीं है। गुरुदेव ने महाविज्ञान में ये लिखा है कि ऐसा होता नहीं है, उसका नामकरण किया गया है, उसमें अंत में किनी जोड़ करके आध्यात्मिक भाषा में, इसलिए उसको डाकिनी, शाकिनी, हाकिनी आदि आदि कह करके, वो मुख्य रूप से वो अक्षर ही हैं और वो अक्षर भी उस ध्वनि से निकलते हैं। तो वही ध्वनि ऊर्जा का काम करती है और वही ऊर्जा देव शक्ति कहलाती है। तो उसके नामकरण के लिए उसमें किनी जोड़ दिया गया। ठीक है बेटा, स्पष्ट हो गया? हाँ मामा जी। हाँ भैया जी। जी, ये जो हम लोग जब देव आवाहन करते हैं तो उसमें जब हम बोलते हैं हिरण्यगर्भाभ्याम नमः सची पुरंदराम, ये किस देवता के लिए हम पढ़ते हैं? ये हम हिरण्यगर्भाभ्याम नमः बोलते हैं ना? ठीक। सर्वदेव नमस्कार में सबसे पहले करते हैं सिद्धि बुद्धि सहिताय श्रीमन महागणाधिपतये नमः। हाँ। तो उसमें सर्वप्रथम समस्त गणपतियों के जो अधिष्ठाता हैं वो है भगवान गणेश। ठीक है ना? ये गणपति कौन है? ये 33 कोटि देवताओं में भी एक प्रकार की देव शक्तियां हैं। इनके अधिष्ठाता गणेश भगवान हैं। तो सिद्धि बुद्धि सहिताय श्रीमन महागणाधिपतये नमः, उसमें गणेश जी की वंदना प्रारंभ में। अब गणेश जी के बाद कौन सी देव शक्ति है? तो लक्ष्मी नारायणाभ्याम नमः। लक्ष्मी नारायण के पश्चात उमा महेश्वराभ्याम नमः। उमा महेश्वर के बाद वाणी हिरण्य, वाणी अर्थात सरस्वती, हिरण्य गर्भाभ्याम अर्थात स्वयं ब्रह्मा जी। सरस्वती और ब्रह्मा जी को वाणी हिरण्य गर्भाभ्याम कहते हैं। उसके बाद आता है सची पुरंदराभ्याम नमः। सची देवराज इंद्र की पत्नी है। पुराभ्याम अर्थात स्वयं देवराज इंद्र। तो सची पुरंदराभ्याम नमः, देवराज इंद्र देवताओं के राजा और उनकी पत्नी को प्रणाम किया जाता है। उसके पश्चात माता पिता का नंबर आता है। तो सची पुरंदराभ्याम नमः मातृपितृ चरण कमलेभ्यो नमः।
माँ बाप के बाद कुल देवता का, कुल देवताभ्यो नमः, कुल देवता के बाद फिर अपने इष्ट देवता का, इष्ट देवताभ्यो नमः। इसी तरीके से फिर ग्राम देवता, स्थान देवता, वास्तु देवता आदि आदि क्रम चलता रहता है। ठीक है ना। तो इसमें आपका जो वाणी हिरण्यगर्भाभ्याम, ये सरस्वती और ब्रह्मा, सची पुरंदराभ्याम अर्थात देवराज इंद्र और उनकी पत्नी। स्पष्ट हो गया माता जी? एक प्रश्न आया है मैसेज करके, उसकी चर्चा कर लेते हैं, उसके बाद फिर आपके प्रश्न पे। तो एक रीना राय जी ने मैसेज किया है, विवाहित स्त्री को चंदन लगाना चाहिए अथवा नहीं? तो सब बड़ा ही साधारण प्रश्न है। ये विवाहित स्त्री को तिलक लगाना चाहिए या नहीं, इसका एक उत्तर है कि बिल्कुल लगाना चाहिए, क्योंकि चंदनस्य महत्पुण्यम पवित्रम पापनाशनम आपदाम हरते नित्यम लक्ष्मी तिष्ठति सर्वदा। चंदन लगाने से मस्तिष्क शीतल रहता है, और जब मस्तिष्क शांत रहेगा तो हमसे कोई गलत कार्य नहीं होगा, गलत कार्य नहीं होगा तो हम प्रारब्ध को, अपने कर्म को बढ़ा नहीं पाएंगे, और फिर शांति पूर्वक जीवन बीत जाएगा। ये इसका आध्यात्मिक लाभ है। वैज्ञानिक लाभ यह भी है कि विज्ञान के माध्यम से यह प्रयोग किया गया कि जब हम तिलक लगाते हैं तो अपने मस्तिष्क की नसों को दबाते हैं, उससे एक्यूप्रेशर होता है और बहुत सारे मस्तिष्क के रोगों से निजात मिलती है। उसमें ब्रेन हेमरेज मुख्य रूप से प्रथम स्थान पर आता है। तो एक क्रम ये आ जाता है। इसलिए साथियों, अब इसमें विवाहित स्त्री को, तो एक भाव ये है कि जो विवाहित स्त्री होती है उसकी मांग में सिंदूर उसका पति ही डालता है। तो जब कभी भी किसी स्त्री को तिलक लगाना हो उसके मस्तक पर, तो तिलक लगाने का कार्य उसके पति को ही करना चाहिए विवाह के पश्चात। यदि उसका पति वहां पर उपस्थित नहीं है तो वो बहनें एक दूसरे को तिलक लगा सकती हैं, क्योंकि आपने देखा होगा कि जब छठ पूजा होती है तो माताएं एक दूसरे को सिंदूर पहनाती हैं। तो महिलाएं महिलाओं को तिलक कर सकती हैं, विवाहित महिलाएं, और पति पत्नी एक दूसरे को कर सकते हैं। अन्य यदि कोई भी नहीं है तो वो महिला खुद से तिलक करे। ये सामाजिक मर्यादा और सामाजिक अनुशासन को देखते हुए ये विधान बनाया गया है, इसमें और कोई बात नहीं है। ठीक है ना, स्पष्ट हो गया? या लाल रंग का लगा सकते हैं, मतलब उनको क्या पता सफेद के लिए कह रही हूँ। नहीं, अब उसमें ये लाल, ये सफेद, ये सारी चीज यदि मन में आ रही है तो ये सिर्फ भ्रम है। अच्छा, ये सफेद का भाव ये उसमें रहता है कि जो जिनके पति का देहावसान हो जाए, विधवा हो जाए, उन्हीं को सफेद धारण करना चाहिए। तो ऐसा भी है कि सफेद जो है शांति का प्रतीक है, जो साध्वी हो जाती हैं वो भी धारण करती हैं। तो सौभाग्य की दृष्टि से लाल और नारंगी और पीले को अधिक लोग पसंद करते हैं, उसको सौभाग्य का सूचक मानते हैं, इसलिए उसको लगाते हैं। उसमें सफेद लाल सफेद लगाने से कोई अहित भी नहीं होने वाला है। ठीक है, लोगों के दृष्टिकोण में सफेद का वैधव्य से संबंध है, इसलिए लोग सफेद को संभवतः उतना सात्विक दृष्टि से नहीं देखते हैं, शुभ की दृष्टि से। ये लोगों का भाव है, इसमें कोई हित नहीं है। यदि आप सफेद भी लगा ले तो उससे कोई हित नहीं है ना। लेकिन लोगों की भावनाओं को देखते हुए उससे लोग बचते हैं, बस उसमें इतनी ही बात है। वो व्यवहारिक पक्ष है, कोई सिद्धांत नहीं है कि सफेद लगाना अशुभ है, ऐसा कुछ है नहीं। ठीक है ना। तो इसमें इन चीजों में बहुत उलझना नहीं चाहिए। जितना उलझेंगे उतना ही तर्क कुतर्क होगा और मस्तिष्क परेशान होगा।